हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, बीपीएससी आज जो है आपको जो जानकारी देने वाले हैं, एक रिक्रूटमेंट से अपडेट, वो भी जो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है। तो कौन सा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स? बिहार, ऐसे तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट निकाली गई है तो लेकिन आप लोग को जो है मैं बताने वाला हूँ वो है बिहार एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर का, है ना, एंड प्रोफेसर एंड जो है सिंपल प्रोफेसर का। ठीक है, यानी कि बीपीएससी एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर का, सब अध्यापक फिजिक्स के लिए प्रोफेसर का इंजीनियरिंग कॉलेज में और प्रोफेसर का इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये दो का जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो क्या है एसोसिएट में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, और सिंपल जो ये प्रोफेसर के लिए जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे उनके लिए जो है क्या रिक्रूटमेंट मांगी, इसके क्या क्वालिफ़िकेशन है, सॉरी फ्रेंड। तो जो है हम सब बताएंगे इस वीडियो में। बीपीएससी ने जो है निकाली फिजिक्स प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती, यानी सह अध्यापक और अध्यापक का जो है भर्ती है ना। ये दो, एक है फिजिक्स प्रोफेसर का सिंपल, एक है एसोसिएट प्रोफेसर का। तो इसमें कौन कौन सा जो है आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इस वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। ये जो है हम पूरे बातें जो है इस वीडियो में जानकारी जो है पूरे देने वाले हैं और आपको जो है हम डिटेल से बताने वाले हैं। और जो है इसी तरह का जो है रिक्रूटमेंट से अपडेट जो है हम आप लोग को शेयर करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है रिक्रूटमेंट से अपडेट जो है आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, है ना, ताकि जल्द ही रिक्रूटमेंट से या कोई भी नोटिस हो तो आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर, अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि एक बात और है बताने से पहले कि बीपीएससी लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज रिक्वायरमेंट 2020 है ना। तो बीपीएससी मैथ के लिए जो है सारा जो है कमेंट बहुत सारा आया था कि जो है इसका सिलेबस क्या है, इसमें इतना है, मेरा इतना परसेंटेज बन रहा सर, तो इसको हम मतलब कर सकते हैं कि नहीं, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें से सबसे ज़्यादा मैथ में आया फ्रेंड्स क्वायरीज, है ना। तो आप लोग को इसमें सारा जो है हम चीज़ को बताए हैं क्या सिलेबस है, और जो है हार्ड कॉपी जो है आप लोग ऑनलाइन करने के बाद में पोस्ट करना मत भूलिएगा। स्पीड पोस्ट जो है कर देना है आपको। ऑनलाइन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हार्ड कॉपी वहाँ मिलेगा, और आपको प्रमाण पत्र जो है डाकघर में जाके स्पीड पोस्ट कर देना है फ्रेंड्स, नहीं तो आप जो है वंचित रह जाइएगा, आवेदन आपका पूरा नहीं हो सकेगा। तो ये जो है बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं गौतम, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। क्या है कि ये जो है ना विज्ञापन संख्या देखिएगा, ये जो है एसोसिएट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है आप लोग को जो है एसोसिएट प्रोफेसर जो फिजिक्स जो है पढ़ाएंगे उनके लिए है। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर का जो है ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड। इसके बाद हम बताएंगे प्रोफेसर का जो है नोटिफिकेशन आपको। प्रोफेसर के इसको बताने के बाद हम प्रोफेसर का जो है नोटिफिकेशन की ओर ले चलेंगे, फिजिक्स प्रोफेसर नोटिफिकेशन की ओर। ये है एसोसिएट, यानी दो निकाला है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, एक जो है फिजिक्स एसोसिएट प्रोफेसर। ये तो आपको दिखा रहे हैं फिजिक्स एसोसिएट प्रोफेसर, और जो है अगला बार इसके बाद हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे फिजिक्स प्रोफेसर। तो ये दो रिक्वायरमेंट निकली है फ्रेंड्स, आपको जो है बारीकी तरह से दोनों के बारे में डिटेल से बताएंगे। जिसमें आप एलिजिबल हैं आप उसको फिल कर दीजिएगा। क्या है देखिए यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स 27/2020। फिर आपको बता रहे हैं कि ये जो है एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। और दोनों साथ में निकाला गया है। क्या है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सह अध्यापक भौतिक के, यहाँ पर देखिएगा 7 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना, है ना। आप जो है इस पे जाके आप जो है इसका मेन साइट पे जाके जो है आप देख सकते हैं, और जो है आपको हम बताएंगे कि ये जो है आपको कहाँ से PDF लोड करना है। इस रिक्त पदों को कोटिवार जो है विवरणी निम्नलिखित है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट है,
आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पे और जूम कर देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और जो है अगर बात करें अनुसूचित जाति के तो एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, और अन्य पिछड़ों के लिए एक पोस्ट है। और जो है आपको बता दें पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक पोस्ट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के 7 पोस्ट है। तो जो है आप जो है ये पोस्ट पर मत जाइए, ये जो है बहुत ही रॉयल्टी जॉब है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सक्षम योग्यता है तो जो है आप इसे ज़रूर आवेदन कर दें। इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर आवेदन कर दें। इसका जो है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी भी आपको हम बता रहे हैं। और जो है जैसे कि महिलाओं के लिए तो बेहतर और भी सुविधा है, 35% जो है इसमें जो बिहार में आरक्षण मिलता है वो जो है महिलाओं के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो हैंडीकैप है उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। अब उसके बाद हम बता देते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है। वेतनमान तो देख लीजिएगा कि वेतनमान तो बहुत सारा है, 1,31,000 रुपया है ना। तो ये तो भाई क्या कहना है। ठीक है। उसके बाद चलिए अब जो है इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है भौतिकी में PhD डिग्री आपका जो है, फिजिक्स में जो है आप मास्टर डिग्री PhD डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है। और स्नातक अथवा निस्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में आने की इसमें बोला गया है कि भौतिकी में आप PhD डिग्री आपका है, तथा जो है भौतिकी में आप जो है ग्रेजुएट किए हैं, या फिर जो है भौतिकी में आप मास्टर डिग्री किए हैं। तो जो है और भी फर्स्ट डिवीज़न से, फर्स्ट श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसी तरह 1 लाख नहीं ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, क्या है कि SI जनरल UGC अब तासीफ अनुमोदित जनरलों की सूची में न्यूनतम 6 शोध प्रकाशन आपके पास में जो है यहाँ पर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस इसमें खोजा गया है कि 8 साल तक जो है आप टीचिंग लाइन में जो है काम किए हैं तो ठीक है, या फिर PhD जो, और जो है ना देखिए यहाँ पर 8 वर्ष का अनुभव भी खोजा गया एक्सपीरियंस टीचिंग में। देखिए यहाँ पर टीचिंग रिसर्च में, और जो है न्यूनतम आप PhD में 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष का पोस्ट जो है PhD अनुभव भी खोजा गया है। तो इतना है तो आपके पास में आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और बात बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य होगी। ठीक है, मान्य होगी। इसमें जो है डिस्टेंस मोड से या ओपन यूनिवर्सिटी से भी किए हैं तो इसमें भी ये मान्य है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तो हो गया। अब जो है अब ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जो है देखिए इस तरह आपका वेटेज मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा आपका जो है कैसे करके मैक्सिमम 10% आपको मिलेगा, है ना। और परसेंट मार्क्स जो है MSc पर मिलेगा। ठीक है, मास्टर डिग्री है तो। और जो है बैचलर डिग्री है आपके पास में, यहाँ पर देख लीजिए ऑनर्स में, तो जो 5% आपको मिलेगा। PH है तो जो है आपको 5 मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह जो है 5 5 10 20 हो गया आपका जो है 20 नंबर यहीं से मिलेगा फ्रेंड्स। PH डिग्री के लिए 5% यहाँ पे देख लीजिएगा, 10 नंबर मैक्सिमम, 10 नंबर, 5 नंबर, और PhD डिग्री है तो 5 नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मिला के हो गया 10 नंबर बेटे, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पे मिलेगा। ये सब है आपके पास तो, है ना, ये सब तो रहेगा तभी तो भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन देख लेते हैं कि जो है अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन जो लिख दिया है, कार्य क्षेत्र ज्ञान तथा आपका जो है स्किल टेस्ट जो है आप इसमें अगर काम किए हैं, है ना, तो आपका जो है वेटेज 60% है। वाह वाह, है ना। अभियंत्रण में, इंजीनियरिंग में, मानविकी एवं विज्ञान में आपका कार्य है तो जो है आप किससे, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, मानविकी एवं विज्ञान होना चाहिए, ये सब में आप काम किए हैं इस क्षेत्र में, है ना। अनुसंधान निष्पादन ये सब बेगरा में, है ना, इंजीनियरिंग से या मानविकी विज्ञान से ये सब क्षेत्र में काम किए हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा आपका स्किल टेस्ट पे, कौशल परीक्षण पे। फिर जो है यहाँ पर देखिएगा कि जो है यहाँ पे मिल गया 60। उसके बाद में आपको जो है इंजीनियरिंग, यहाँ पे तो यही चीज़ लिखा है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस में आपका वर्क है, आप काम किए, आपका स्किल है तो जो है आपको मिलेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे शोध प्रकाशन वेटेज 20 अधिकतम, रिसर्च पब्लिकेशन में जो है 20 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, शोध प्रकाशन 20 नंबर अधिकतम मिलेगा। यहाँ पे अपना जो है देख लीजिएगा, तो जो है इसके अनुसार जो है आपको
वेटेज जो है नंबर मिलेगा। और जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो नंबर आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया था एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर का। ठीक है, अब आपको बात कर लेते हैं मेन बातें। पीएचडी डिग्री है, देखिए पीएचडी डिग्री है आपके पास तो क्या क्या होना चाहिए ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो है इसको जो है हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। हाँ, मेरे बताने के बाद फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज होता है और ज़्यादा अच्छा से आप भर सकिएगा। यहाँ पर अगर आपकी बात बता देते हैं आपको, तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर लेते हैं तो 28/8/2020 से है ना, यानी अगस्त से 16 सितंबर 2020 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है 21/9/2020 तक है। आपका जो है एग्ज़ाम फी जो आप लोग को लगेगा, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/9/2020 तक है। तो इसको भरने के बाद आप लोग इसको करना ना भूलें। भरने के बाद एक हार्ड कॉपी मिलेगा, उसको लेकर आप उसके साथ प्रमाण पत्र संकलन करके जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, तभी जो है आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। यहाँ इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि जो है आपको स्पीड पोस्ट हार्ड कॉपी को करना है प्रमाण पत्र सहित। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब जो है सारा जो है ये ब्यौरा है वो पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम, हेलो फ्रेंड्स, तो अब जो है देखिए हम आए हैं क्या, तो ये जो है फिजिक्स प्रोफेसर अभी जो बताए थे वो था एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर। अब जो इसको बता रहे हैं ये फिजिक्स प्रोफेसर का बता रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट निकाली गई है, आपको सारा चीज़ हम बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो है अनारक्षित की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और 7 उसमें हो गया था एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर में, और फिजिक्स प्रोफेसर में 8 हो गया, अन्य के सब मिला के टोटल सीट हो गया 15। लेकिन जो है ये जो है एक ही सीट इसमें, ये जो है जॉब जो है रॉयल्टी है, इसलिए अगर एलिजिबल है इसके लिए तो भर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो उसमें बात था, जो इसमें बात है कि जो है हैंडीकैप का जो है आपको जो है आरक्षण मिलेगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, हो सके ये जो है अलग हो सके। ठीक है, तो इसकी जो है हम पूरी बातें करते हैं। वेतनमान की बात कर लेते हैं, तो वेतनमान 1 लाख से जो है 44,000 है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। अब इसकी जो है कि क्या है क्वालिफिकेशन, तो वो जो है हम बताते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो भौतिक में आपका पीएचडी होना चाहिए। आप भौतिकी पीएचडी जो है भौतिकी में किए हुए होना चाहिए, और जो है या फिर आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, या फिर आपके मास्टर डिग्री भौतिकी में होना चाहिए, और वो भी प्रथम श्रेणी से, है ना, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर अनुभव की बात कर लेते हैं तो अनुभव में अगर हम बात कर ले फ्रेंड्स, तो शैक्षणिक शोध उद्योग में आपका जो है अगर टीचिंग लाइन आप कराए हैं, टीचिंग लाइन में आपका 10 साल का जो है अनुभव होना चाहिए, जिसमें से जो है 3 माह जो है आपका जो है क्या है कि 3 ईयर्स सेल बी द पोस्ट इक्विवेलेंट दैट द एसोसिएट प्रोफेसर। सह प्रोफेसर के जो है अध्यापक के जो है तौर पे जो है 3 साल का जो है आप कार्य किए हों। यहाँ पर लिख दिया है कि 10 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, जिसमें 3 वर्ष सह अध्यापक और समकक्ष के पद पर भी होना चाहिए। एसोसिएट के तौर पर आप 3 वर्ष काम कर चुके हैं और आपका अनुभव जो है 3 साल का है, तो 10 साल का तो 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है और 3 साल जो है एसोसिएट यानी कि सह अध्यापक के तौर पे काम कर चुके हैं, तो जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा एंड क्या मांगा गया। और भी देखिए कि जो है एसआई जनरल यूजीसी, इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, सह अध्यापक के स्तर पर न्यूनतम 6 शोध प्रकाशन तथा प्रोन्नति के पात्रता की तारीख तक, है ना, सह पर्यवेक्षक के रूप में ये भी जो है 2 साल का जो है पीएचडी अनुभव जो है मांगा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये तो बातें हो गई फ्रेंड्स आपकी। अब ये मेन बातें यहाँ पर है कि आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है
डिस्टेंस मोड से, यहाँ पे ये बातें ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से आपका जो है डिप्लोमा या डिग्री जो है मान्य होगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा कि 28/9/2020 से पूर्व जो है आपका निर्गत हो जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो पीएचडी किए हैं आपका वेटेज कैसे मिलेगा, तो सब में एक ही काम है फ्रेंड्स, आपका वेटेज सेम ही प्रकार का है जो आपको मिला है एसोसिएट में, प्रोफेसर में जैसे वेटेज आपको दिया गया है उसी तरह इसमें भी मिलेगा, यानी कि फिजिक्स एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर में जैसे बताएं वेटेज, उसी तरह फिजिक्स प्रोफेसर में भी वेटेज मिलेगा, है ना। सेम है, पीएचडी भी आपका इस तरह होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद मेन बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है 28 यहाँ से सितंबर से ले, मेन सेम वही है फ्रेंड्स। आपको जो है क्या है कि 5/10/2020 तक आपका जो है हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन आपका जो है 28/9/2020 तक है लास्ट डेट। आप जो है इससे पहले आवेदन कर लीजिएगा और हार्ड कॉपी को जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, है ना, उसके साथ प्रमाण पत्र संकलन करके, ये जरूरी करना है फ्रेंड्स। ऑनलाइन के माध्यम का भुगतान करने का आपका फ़ी जो है यहाँ तक जो है 21/9/2020 तक जो है आप जो है भुगतान कर सकते हैं। और जो है ये मात्र आपको जो है कितना भुगतान करना है, तो फ़ी भी बता देते हैं फ्रेंड्स, 100 रुपया आपको लगेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे आपको हम दिखा ही देते हैं। वेट फ्रेंड्स, आपको ये रहा आपका फ़ी, तो 100 रुपया जो है समान यूआर के जनरल के लिए लगेंगे फ्रेंड्स। और जो है केवल जो बिहार राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति है उसको जो है 25 रुपया लग रहा है फ्रेंड्स। क्या लग रहा है, अगर क्वालिफिकेशन मेरे पास है, सारा एलिजिबल हम हैं, सॉरी फ्रेंड्स ढकार आ गई थी, तो 25 रुपया जो है देने में क्या है, या 100 रुपया देने में क्या है, अगर मेरे पास एलिजिबल हैं तो, है ना, हम एलिजिबल हैं सभी में, मेरे पास सभी कुछ है, तो हम जो है ज़रूर भर देंगे। और यहाँ पर देखिए आप, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार के लिए भी 25 रुपया लगेगा, है ना। आपका जो है महिला आरक्षित रहे, है ना, कोई भी महिला रहेंगे तो उनके लिए जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी महिला कैंडिडेट जो है उसके लिए जो है 50 रुपया उनको देना पड़ेगा। सर यहाँ पर लिखा है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला को लिए जो है क्या है कि जो है केवल जो है 25 रुपया ही लगेंगे, और दिव्यांग के लिए जो है भी 25 रुपया लगेंगे, और सभी उम्मीदवार को 100 रुपया लगेगा। तो ये भी याद रखना है। तो मामूली सी फी है फ्रेंड्स, आप लोग भर दीजिए। तो यही बताना था फ्रेंड्स, और आशा करते हैं कि आपको जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि कमेंट का जो है जवाब तुरंत ही मिलता है। हम नहीं चाहते हैं कि छात्र के पास में जो है जानकारी अधूरी रहे और छात्र बेताब रहे। क्या है कि छात्र हम भी हैं फ्रेंड्स, इसलिए समझते हैं कि कितना ज़रूरी होता है जानकारी को जो है जानकारी से अपडेट होना। तो जो है समझते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप बेहिचक कमेंट कीजिए और जो भी जानकारी मिलेगा स्ट्रॉन्ग और क्लियर आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, सॉरी, अब जो है आपको हम बताते हैं, अभी जय हिंद जय भारत नहीं करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, चलते चलते अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भरना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आपको सरकारी रिजल्ट पे आना है। ओके, सरकारी रिजल्ट पे आके आपको लिखा रहेगा वहाँ एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे करके लिखा रहेगा। तो आपको जो भी भरना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम दिखा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीपीएससी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ही आइएगा वो जो आपको मिलेगा यहाँ पे, तो
यहाँ पर अगर आप सिंपल प्रोफेसर के लिए चाहते हैं तो प्रोफेसर क्लिक कीजिएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर क्लिक कीजिएगा तो पेज खुल के आएगा। फिर जो है आप जिस पे चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल से हम रिक्वायर नहीं करेंगे रिक्वायर्ड कि आप जो है भरें। आप ऑनलाइन दुकान जाकर ऑनलाइन जहाँ होता है वो भी एक्सपीरियंस जगह पे, ऐसा जगह पे नहीं। आपका ज़िंदगी सवाल है, आप जहाँ ऑनलाइन बढ़िया होता है वहीं जाकर जो है आप करें। लेकिन ऑनलाइन क्योंकि देखिए सिस्टम होना, देखिए सामान होना किसी के पास पता है कि सब लैपटॉप वगैरह आजकल सभी होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होना सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। इसलिए सब देखिए हर जो है एग्ज़ाम में या हर रिक्वायरमेंट में देखिएगा स्किल परीक्षण, स्किल जो है ये नेसेसरी कर दिया गया है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है पता है सब चीज़ है आपके पास, लेकिन जो है आप जो है इससे आपका ज़िंदगी भी तो है, इससे आप मजाक मत करें और जो जाके जहाँ एक्सपीरियंस जहाँ ऑनलाइन अच्छा करता है वहाँ जाके आप लोग कराएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड इसी बात के साथ। जय हिंद जय भारत।